तो दोस्तों, मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम अभी तक सूचना सहायक टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि उसके सारे वीडियोस जितने भी आपकी डाउट्स वगैरह सब कुछ थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो और आगे हम एलडीसी एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एलडीसी एग्ज़ाम थोड़ा सा आपत्तिजनक रहा है क्योंकि इसके अंदर मोर देन 30 क्वेश्चंस जो आपके आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में निराशा है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, टाइपिंग कॉल हमें आएगा या नहीं आएगा। इसको लेकर उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं। जिन्होंने सवाल सही से सही अटेम्प्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये डर है कि कहीं सवाल आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण डिलीट ना हो जाए, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए उनको ये डर है कि आउट ऑफ सिलेबस था, हमने इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किए और हमने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होने की वजह से हमारा टाइपिंग कॉल नहीं आएगा। तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि हमें टाइपिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप राजस्थान के अंदर नौकरियों की बात करें तो एलडीसी का एग्ज़ाम ऐसा है जिसको सबसे आसानी से आप पा सकते हैं इस नौकरी को। इसके अलावा दूसरे जो एग्ज़ाम है उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है इस एलडीसी के कंपेयर में, लेकिन एलडीसी का जो रहता है क्राइटेरिया एग्ज़ाम वगैरह का, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट का, तो वो पढ़ना थोड़ा सा दूसरे एग्ज़ाम्स की बजाय थोड़ा सा आसान होता है। और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, तो बहुत से लोग टाइपिंग की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं देना पसंद करते। तो आप लोगों को सबको टाइपिंग सीखनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जिनका मान लीजिए कि अभी नहीं होता है, उनको भी अगर ये टाइपिंग सीख लेते हैं तो नेक्स्ट अभी सीईटी फिर दोबारा होने वाला है, एलडीसी की वैकेंसी फिर आने वाली है। तो आप यहाँ से सीख जाते हैं टाइपिंग अभी से, तो क्या होगा कि आपका सेकेंड स्टेज जो सीईटी 2024 होगा उसके अंदर आपका सेकेंड स्टेज तो कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपका एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो टाइपिंग आप पहले सीख लेंगे और फिर आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर टाइपिंग की ज़रूरत हो, तो आपको बेनिफिट 100% मिलने वाला है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा हमेशा, बिकॉज ऑफ कि आपने टाइपिंग सेकेंड स्टेज पहले ही कवर कर चुके हैं और अब आपको कुल मिलाकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो टाइपिंग हम जीरो लेवल से सीखेंगे। जो लोग गांव में रहते हैं, कहीं बहुत दूर रहते हैं कस्बों वगैरह में, जिनको टाइपिंग सेंटर की सुविधा जिनके पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं घर बैठे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी के माध्यम से टाइपिंग सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कीज़ कैसे उंगली प्रेस करनी है, कौन सी कीज़ पर उंगली रखनी है, हिंदी की टाइपिंग कैसे करनी है, इंग्लिश की टाइपिंग कैसे करनी है, हिंदी में आपका हाथ कहाँ होगा, कौन सी कीज़ पर होगा, इंग्लिश में आप कहाँ पर हाथ रखेंगे, इसको हम सारे सेशन में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऐसे ऐसे करके हम इंग्लिश के सारे सेशन देखेंगे, और हिंदी के अंदर अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 ऐसे करके हम हिंदी का पूरा कवर करेंगे। और करीबन ये 1 महीने के अंदर अंदर हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, इसलिए इतना टाइम है। इसलिए हम 1 महीने के अंदर धीरे 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 करते करते बिल्कुल इजी वे में, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको टाइपिंग भी याद हो जाएगी, आप अपनी स्पीड भी कवर करने लगेंगे और एफिशिएंसी भी हम सीखेंगे। एफिशिएंसी ऐसा टॉपिक है जो इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई भी कर लेगा उसको। लेकिन एग्जाम में क्या हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है, और एफिशिएंसी के अंदर हम 50 में से 50 पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। टाइपिंग के अंदर आप 50 में से 50 नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता। उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगी, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको चेक करता है। तो कुछ ना कुछ आपकी गलती होगी ही सही और आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन एफिशिएंसी के अंदर हम 50 में से 50 मार्क्स पूरे कवर कर सकते हैं। एफिशिएंसी की क्लास मात्र 5-7 दिनों में आप पूरा कंप्लीट एफिशिएंसी क्लास सीख जाएंगे, और उसके हम टेस्ट लगा लेंगे जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी पूरा कवर हो जाए। और टाइपिंग, रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, बिल्कुल इजी डेली एक एक एक्सरसाइज, एक एक अभ्यास करा कर आपको सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और साथ ही में खास बात यह है कि मैं किसी भी एक टाइम आपको बता दूंगा, उस टाइम लाइव आऊंगा। आपकी जितने भी दिन भर के अंदर टाइपिंग घर पे प्रैक्टिस करने के दौरान जो भी आपके मन में सवाल आए, जो भी परेशानी आई है, वो उस लाइव सेशन के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे टाइप करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अपना थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह भी मेंटेन करनी है, इन बहुत सारे फैक्टर हैं। ऐसे आपके नेल कटे हुए होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी
टाइपिंग को प्रभावित करते हैं। बहुत से बच्चों को टाइपिंग करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद स्पीड बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। तो वहां से वो वापस कैसे निकले उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं खुद गुजर चुका हूं, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और आईए के अंदर मैं दूसरी बार एक्सपीरियंस लेने वाला हूं इस एग्ज़ाम का। तो आप समझ सकते हैं कि इतना टाइम कोर्ट के अंदर नौकरी करते करते और कोर्ट के अंदर बयान लिखते लिखते कि वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कीज़ इधर उधर टाइप होती है, तो धीरे धीरे गलतियाँ क्या क्या होती है सब धीरे धीरे सीख जाते हैं। और एग्ज़ाम मेरा भी करीबन 1 डेढ़ महीने के अंदर ही, 1.5 महीना मान लीजिए, करीबन 40 दिन, उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था टाइपिंग वगैरह सीखने का और एग्ज़ाम क्लियर करने का। और वहाँ पर भी ऐसा ही था, सिर्फ एलडीसी की तरह कि हाईकोर्ट एलडीसी में कि एग्ज़ाम के अंदर आपको मार्क्स लाने थे, अच्छे से अच्छे कवर करने थे और दोनों मार्क्स आपके जुड़कर फाइनल कट ऑफ निकलनी थी और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना था। तो एलडीसी के अंदर भी आप जीरो लेवल से बिल्कुल सीखेंगे। बिल्कुल आपका जो अंदर डर है कि मैं टाइपिंग सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, और बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है पहले से कि मैं तो सीख ही लूंगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे टाइप करते हैं, एक समय तक उनकी स्पीड अच्छे से बढ़ती है, 20-25 तक आके वहां पर रुकने लगती है। शुरू शुरू में स्पीड अच्छे से बढ़ने लगती है, लेकिन बीच में एक जगह ऐसी आ जाती है जब स्पीड रुकने लग जाती है, ब्लॉक हो जाता है, माइंड भी ब्लॉक होता है, हाथ भी आपके ब्लॉक होने लगते हैं। तो वहां से निकलने के लिए कुछ आपको प्रोसेस के अंदर चेंज लाना पड़ता है, और वो बहुत से लोग आपको नहीं बता पाते। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको, जहाँ पर आपके ब्लॉकेज आएंगे, जहाँ पर आपकी स्पीड डाउन होने लगेगी या ब्लॉक होने लगेगी या आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे कि अब स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे को क्या करना है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अब आप क्या करें, प्रोसेस के अंदर क्या चेंज लाएं जिससे आपकी स्पीड बढ़ने लगे और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाएं। जिनके एग्जाम में नंबर बाउंड्री के बिल्कुल पास आ रहे हैं, बाउंड्री के करीब हैं, कट ऑफ से जिनको लगता है कि 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम ऐसे रहने वाले हैं, तो कट ऑफ वाला वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर भी अनुमानित होती है, ये अपन बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स वगैरह देखकर अपलोड करते हैं। उसके बाद अध्यक्ष साहब क्या करते हैं, आंसर की में क्या चेंज लाते हैं, उसके माध्यम से आपकी कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक कट ऑफ अनुमानित बताई जाती है कि आप इसके काबिल हैं और आपको टाइपिंग करनी चाहिए। और कट ऑफ देखने पर कई जगह अपन को पता लगता है कि मेरे इसके अंदर बैठ रहा है, तो आप टाइप करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए अपन कट ऑफ को देखते हैं और कट ऑफ जारी भी करते हैं। तो कट ऑफ के अंदर आपका नाम आए, मैं एक दुआ करता हूं कि आप सब एलिजिबल हों और टाइप टेस्ट के लिए आपका कॉल आए। और टाइपिंग को हम बिल्कुल स्मूथली सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से सारा टाइप सीखेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, सारे सवालों के जवाब, आपको जो भी परेशानी आएगी उसको इसी माध्यम चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों को सोल्व किया जाएगा। तो अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, आप भी सब्सक्राइब कर लें। 1 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 1 सितंबर से मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा और लाइव भी आऊँगा, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अभी तक आपने मेरे सूचना सहायक वाले वीडियो नहीं देखे जिसके अंदर मैंने उनके अंदर आने वाली सारी परेशानियां वगैरह के जवाब दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। तो ऐसे ही आपके भी मैं सवालों के जवाब देने वाला हूं। अगर आप सचमुच टाइपिंग सीखना चाहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर मान लीजिए टाइपिंग सीखने के बाद आपका नहीं होता है, एग्जाम में फाइनल टाइपिंग को नाम नहीं आता है, तो आप टाइपिंग सीखे हुए रहेंगे तो आगे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का। ताकि आप एक स्टेज पहले क्लियर कर चुके हैं, टाइप सीख चुके हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। एग्जाम क्लियर करते ही आप टाइपिंग में जो लोग टाइप देंगे उनसे बहुत आगे रहेंगे और आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन करेंगे। जितने मार्क्स गेन होंगे, जितने आपके रैंक ऊपर होगी, उतने ही ज़्यादा आपका प्रमोशन में आपको फायदा मिलने वाला है। तो टाइपिंग आप सीखें, टाइपिंग सीखने से कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। आप इंतजार करते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, न दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको लग गया है कि आपका तो नहीं होने वाला, तो आप टाइपिंग नहीं सीखें और किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नज़दीक हो उसको तैयारी करें, आप फालतू इधर उधर किसी के वीडियो ना देखें। और हाँ, जो जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिससे टाइपिंग सीख रहे हैं, उसी को सीखें। हर टीचर का अपना अपना सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप किसी एक प्रोसेस को फॉलो करें जहां आपको अच्छा लगता है। अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो यहाँ से आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक सारे देखें और सीखें। और सूचना सहायक वाले मैंने जितने भी वीडियो टाइपिंग को लेकर अपलोड किए हैं, आप उसको देखना ना भूलें। आप उसको देखेंगे तो आपके मन में बहुत से अच्छे मोटिवेशन मिलेगा और
आपको टाइपिंग के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो आप वीडियो को देखें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी एलडीसी की टाइपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो घर बैठे आप कहीं भी कस्बे, गांव जहां से आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती टाइपिंग सीखने की, तो वहां बैठे बैठे आप टाइपिंग ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।